अच्छा ज़हीर साहब, सानहा भाटी गेट में पुलिस के पॉजिटिव किरदार को तो हम ज़ेर बहस लाते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, गो कि उनका अपना डिपार्टमेंट नहीं करता। CC3 बहुत लेट मिलते हैं, मुआवजे बहुत लेट मिलते हैं, TADA बहुत लेट मिलते हैं, वसाइल नहीं है, हम तो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बदनुमा दाग भी पुलिस पर लगते हैं और बहुत से पुलिस वालों पर लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम होता है। सानहा भाटी गेट, ज़ैन अब्बास ने SP की मौजूदगी में, DSP की मौजूदगी में तशद्दुद किया। अब तो वो निशानात बड़े वाज़े हो गए और वो कहते हैं हल्का फुल्का तशद्दुद किया। पुलिस के इस किरदार को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, इसमें मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, चूँकि मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है और लोग ये कहते हैं कि जी आप अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करते हैं। मैं बिल्कुल अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करता हूँ, क्योंकि पुलिस का जितना मुश्किल तरीन काम है उसमें पुलिस हमेशा बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। ये जानबूझ के गलती होती है, ये जानबूझ के, या आप उसे कह लें कि वो क्या कहते हैं, अफसरों की खुशनुदी के लिए, अफसरों की खुशनुदी हासिल करने या के अनड्यू लिए। प्रेशर की वजह से। अच्छा, इस वाक़े में ना जी, मैं ये समझता हूँ कि दो तीन चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं। ठीक है। एक तो ये कि ये क्या कोई ऐसा सानहा था जिस पे तशद्दुद किया गया, वो कोई इल्ज़ामात आयद कर रहा था किसी पे? हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहा था कि मेरी बीवी और मेरी बेटी इस गटर में गिर गए हैं। तो तशद्दुद की क्या वो कोई टेररिस्ट था? वो कोई डाकू था? पुलिस टॉर्चर करती है जी, बिल्कुल करती है। और टॉर्चर सेल भी अभी तक मौजूद देखिए, है। टॉर्चर सेल नहीं कह सकते आप उसको। पुलिस टॉर्चर करती है, लेकिन जो समझदार अक्लमंद पुलिस अफसरान होते हैं, वो जब टॉर्चर करते हैं तो उसकी एक खास वजह होती है। मैं वजह आपको बता देता हूं, और वो पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी मैं अर्ज किए देता हूं, ताकि जो सीनियर अफसरान है, देखें, तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। अब जितना जदीद दौर है, इंतहाई साइंटिफिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उस दौर में क्या होता होगा जब ना कोई कैमरा था, ना CCTV फुटेज थी, ना मोबाइल फोन था, देसी तफ्तीश थी, निशानात, अंगुश्त निशानात पा के अलावा और कोई साइंस ही नहीं थी। ठीक है जी, वाज टक्कर के गवाहों के अलावा और कोई साइंस ही नहीं थी। काम होता था, बिल्कुल होता था। तब अगर कोई तशद्दुद करता तो वो कम से कम ये कहने में हक बजानब था कि हुजूर मेरी मजबूरी सी भाजी, मैनू ਇਹਦੇ ਤੇ शक सी पक्का, ते मैं तशद्दुद कर लिया। अब सर, लित्तर की क्या मतलब, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि लित्तर की तफ्तीश किस बीमारी का नाम है लित्तर? यानी लित्तर का तफ्तीश से कोई ताल्लुक नहीं है सर। ये पुराने वक्त के पुलिस अफसरान, जिनमें हम भी शामिल हैं। आपने लित्तर का इस्तेमाल किया? जी, मैं अर्ज किया देता हूं। लित्तर एक खौफ की अलामत था। किन के लिए? जुआरियों के लिए, मनशियात फरोशों के लिए, चिक्कड़ चौधरियों के लिए, जो इलाके में पंचायतें लगा के अपने फैसले में बदमाशियां में कान टूटे, गार्ड्स लेके इधर उधर फिरना और ये वो। हाँ, ये लित्तर उनके लिए एक इबरत का निशान हुआ करता था, उनके लिए खौफ की अलामत होता था। वो जलील होते थे। ये उनकी तजलील के लिए जो खड़पैंच किस्म के SHO साहबान होते थे, उन्होंने लित्तर रखा होता था कि लाओ इनू पांजा। चौधरी बेइज्जत हो जाता था, वो जवारिया बेइज्जत हो जाता, और फिर उसको इलाके में मशहूर भी करते थे इनू लित्तर पे। दसीदा मतलब देखिए, लित्तर की ना एक जो साइंस थी, वो साइंस ये थी कि लोगों को पता चले चौक में लित्तर पै रहे हैं जी, थाने की ड्योड़ी में अहाते में लित्तर मार रहे हैं, पता लगे लो जी वो फलाना नहीं सी, वो उन्होंने पांजा फिट होया। ये एक बड़ा फिट लफ्ज था कि लो फलाने नु पांजा फिट हो गया जी। तो सर, ये तफ्तीश नहीं थी, कभी भी नहीं। ये जबरदस्ती थी, ये तजलील के लिए, जलील करने के लिए एक हथकंडा था। ठीक है। तफ्तीश के तो इतने बेताशा साइंटिफिक तरीके हैं कि आपकी सोच होगी ये पूरा एक चैप्टर है, जो ट्रेनिंग में भी हमें पता है कि तफ्तीश साइंटिफिकली, यानी जैसे नफ्सियाती तौर पे किसी को कैसे ब्रेक किया बिल्कुल सही। यानी जैसे हमें दुख हो रहा है इस वाक़े का और इस तशद्दुद का, ऐसे ही आपको भी हो रहा है कि SHO ने क्यों किया? शदीद तरीन जरूरत क्या थी? जरूरत नहीं थी। एक तो बड़ा पॉइंट है आपका कि उसने किसी पे इल्जाम तो नहीं लगाया था। बिल्कुल सही। ना ही वो कोई अच्छा, अब टॉर्चर की बात पे आ जाइए। देखें, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक तफ्तीश है और उस पर जनाब शार्लॉक होम्स जो है वो लगा हुआ है, और जनाब उसने वो डेली बेसिस पे एक कागज़ निकालता है और उस पर वो पूछगिछ शुरू कर देता है, और 6 महीने 14 महीने के बाद जनाब वो फिर बंदे को गिरफ्तार करता है।
यहाँ पे तो सर बंदा पहले फड़ीदा है, तफ्तीश बाद चो करनी पैंदी और एक तफ्तीशी के पास कई की फाइल और एक तफ्तीशी के पास 100 फाइलें होती हैं। लिहाजा फिर आसान तरीन हाल ये होता है कि इसको 3rd डिग्री इस्तेमाल कर ली जाए। अब उसकी भी वजह होती है, जो समझदार पुलिस अफसरान है, जो तफ्तीशी पुलिस अफसरान है, वो तशद्दुद उस वक्त करते हैं जब उन्हें ये पता चल जाता है कि 8 ने कीतियां ने और वो 8 मंजरे आम पे भी आ जाती हैं। उन 8 में 4 उन्हीं औकात में उसी चेन में मौजूद होती हैं, उसी नौयत की वारदातें होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे संगीन वाकयात हो जाते हैं जिसको वो छुपा रहा होता है। मतलब 4 वारदातें की एक शख्स ने और वो एक चेन में थी, टाइमिंग भी वही था, तरीका वारदात भी वही था, उसमें एक 5वीं वारदात भी है, वो नहीं मान रहा, वो तरीका भी वही है। क्यों? उसमें बंदा मर गया, गोली चल गई है, कोई जख्मी हो गया, किसी लड़की के साथ ज्यादती हो गई है, वो नहीं मान रहा। बिल्कुल सही है। तो फिर वहां पे पुलिस अफसरान जो है ना वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते थे कि भाई है 4 तू कीतियां ने सीधियां, एहो ही तेरा टाइम है, एहो ही तेरा तरीका वारदात है, एहो ही इन्ने ही बंदे हो, तो यह क्यों नहीं है? वो क्लू मिल जाते थे ना। बिल्कुल सही है, ठीक है। तब तशद्दुद किया जाना चाहिए या नहीं भी किया जस्टिफाइड है। अब तो बेतहाशा तरीके हैं। अब तो हमने जो जदीद दौर में जितनी भी पॉलिसिंग की है उसमें मोबाइल फोन्स की लोकेशंस, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें साबित कर देती हैं। मुलजम फड़न तो पहले सानू पता होता है कि फलानी जगह ते गया सी, फलानी। समझदार पुलिस अफसरान का तरीका तफ्तीश आज भी यही है कि जिस बंदे के पीछे लगते हैं, और समझदार मुलजिम हो तो वो घर मोबाइल छोड़ जाए, फिर सर बेशक छोड़ जाए, सीसीटीवी भी कर ले जाएगा, सीसीटीवी होते हैं, उसकी मूवमेंट का नहीं पता चलेगा, उसका हुलिया नहीं सामने आएगा ना जी। ये सारी चीज़ों में समझदार पुलिस अफसरान फिर उन वाकयात की जोग्राफियाई हदूद का तयन करने के बाद वहाँ पे निकालते हैं वक्त से पहले। यानी इसका मतलब है आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज पहले देख लेनी चाहिए थी ने, जो बाद में देखी तशद्दुद के। क्या ज़रूरत पेश आई? इस तशद्दुद की कोई वजह सामने नहीं आ रही माँ सिवाय इसके कि ये नौनहाल, ना तजर्बाकार। और उसने, मैं देख रहा था, मैंने कल इंटरव्यू देखा, मेरे ना आई लव, बहुत से लोगों के लिए बड़े सख्त अफसर हैं लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ बिलाल सिद्दीक कमियाना से। और ये जो आपके डीआईजी हैं ऑपरेशंस के, ऑल्दो बहुत लोगों का इस पे लोग इतराज़ करते हैं कि जी यंग कम वो क्या कहते हैं ओवर शोल्डर प्रमोशन डीआईजी काम कर रहा है, लेकिन काम अच्छा ईमानदार है ना जी, काम अच्छा कर रहा है। दिखाएं मुझे आप कोई सिफारशी एसएचओ लगाया हो, एक भी नहीं। मैं देख रहा था इन दोनों के इंटरव्यूज देख, लेकिन ना तजुर्बाकार एसएचओ भी इन्होंने लगाया सर। मैं वही बताता हूँ ना, यही तो गलत पॉलिसी है सर। देखें एसएचओ की ना एक रेशो होनी चाहिए। से फर्ज करें एक डिवीजन है, उस डिवीजन में 10 एसएचओ है, वो 10 में से यार आप नई तजर्बाकार लगाना चाहते हैं, आप लगाना चाहते हैं नौनहाल, तो 10 में से 8 लगा लें नौनहाल, 2 बाबे लगा लें देसी तफ्तीश वाले, ठीक है, 2 लगा लें जेड़े गवेड़िए हों, जिन्होंने भुगती हों, जिनके खिलाफ पर्चे हुए हों, जिन्होंने तो अफसरान के ऑर्डर को भी डिनाई कर देते हैं। डिनाई कर, वो कहते हैं जी खलो जाओ जनाब, सर जी करने हैं जनाब, देखने हैं सर।